नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं जीएसटी एक्सपर्ट सीएस के अग्रवाल। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नया सर्कुलर डिस्कस कर रहे हैं, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट के सर्टिफिकेट के बेसिस पे हम आपको क्रेडिट दे देंगे फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19। इस सर्कुलर के पीछे के इंटेंशन को समझना बहुत जरूरी है कि ये वाकई दे देंगे, तो हमें लगता नहीं है कि वाकई दे देंगे। इसमें बहुत सारे सर्कुलर में इफ्स एंड बट्स हैं और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो पहले कभी किसी सर्कुलर में देखने को नहीं मिली। तो बहुत इन डेप्थ डिस्कशन है, बेसिक से लेकर एडवांस डिस्कशन है, और इसमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसको समझने के लिए आपको बहुत इन डेप्थ स्टडी करना पड़ेगा। तो हमने आज इसको स्टडी किया अपने बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और लॉयर्स हैं, और देखिए क्या निकल क्या रहा है, लोग सोच क्या रहे हैं और गवर्नमेंट क्या सोच रही है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग अपनी किताब रिलीज कर रहे हैं, जो बिल्कुल अमेंडेड होगी। 27 दिसंबर 2022 तक जितने भी अमेंडमेंट्स हुए वो सारी हम किताब में डाल रहे हैं। ये किताब आप बुक कर सकते हैं, और हम लोग को लगता है कि 15 जनवरी तक ये किताब हम लोग रिलीज कर देंगे। मैं आपको किताब दिखलाता हूँ ये है क्या। यह हमारी वेबसाइट है taxbykk.com। इसके शॉप में जाके बुक्स में चले जाइएगा, और इसमें ये वाली किताब 2 वॉल्यूम में है, जीएसटी लॉ बेसिक टू एडवांस। एंड इसमें जो चैप्टर्स कवर्ड है वो करीब करीब 37 चैप्टर्स कवर्ड है, और ये 800 रुपीज की है। अगर आप वॉल्यूम 2 भी साथ में लेते हैं तो 700 प्लस 700 की। इस किताब में कवर क्या क्या है: हैंडलिंग जीएसटी नोटिसेस, अंडरस्टैंडिंग जनरल नोटिसेस, एसएमटी 10, डीआरसी 01, डीआरसी 07, दिस। इसमें जो चैप्टर्स कवर्ड है वो ये है, प्लस इसमें हम लोग ड्राफ्ट रिप्लाई भी डालेंगे। तो ये किताब रिलीज कर रही है। ड्राफ्ट रिप्लाई में क्या है, वो सारे रिप्लाईज जो हमने नोटिसेस मिले हैं और जिसके रिप्लाई हमने एक्चुअल बनाए हैं वो सारे रिप्लाई इसमें होंगे। टेक्निकल ग्राउंड्स भी होगा, लॉ के ग्राउंड्स भी होंगे, मेरिट्स के ग्राउंड। तो ये पहली बार है जो इंडिया में इस तरह की किताब रिलीज हो रही है। ये दोनों किताब आप बुक कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली 15 जनवरी से हम लोग इसको कुरियर करना शुरू कर देंगे आपके एड्रेस पे। अब आइए वो वीडियो देखते हैं, अंत तक देखिएगा, एक एक चीज अगर बारीकी से समझना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच। मैं एक वो सर्कुलर डिस्कस कर लें आपके साथ, ये वाला। जिसने भी फाइट किया वो जीत गया। हेलो जी सर। 2A वर्सेस 3B, 17-18 और 18-19। हम जिसने भी ये फाइट किया है वो आज इस सर्कुलर के कारण, महाराष्ट्र का ऐसा सर्कुलर आया ही था और आज पूरा सेंटर द्वारा ये सर्कुलर आ गया है, जिसने भी फाइट किया अब उसको क्रेडिट रिवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक बात है ना? जी सर। अब गवर्नमेंट भी मान गई है, जो हम लोग लगातार नोटिस में भी कहते रहे। देखिए, सेक्शन 16 provides for eligibility and conditions for availing ITC during the initial period of implementation of GST. During the financial year 17-18 and 19-19, many cases suppliers have failed to furnish the correct details of outward supply in their form 1, which has led to certain deficiency or discrepancy in 2A of their recipients. However, the concerned recipient may have availed ITC Yes. However, the concerned recipient may have availed ITC on the said supply in their return in 3B. The discrepancies between the amount of ITC availed by the registered person in the 3B and the amount as available in 2A are being noticed by the tax officer during proceedings such as scrutiny, audit, investigation, etc. due to such credit not flowing to Form 2A of the said registered person. Such discrepancy are considered by the tax officers as representing ineligible ITC availed by the registered person and being flagged, seeking explanation from the registered person for such discrepancy or reversal of ineligible ITC. It is mentioned that 2A could not be made available to the taxpayers on the common. अच्छा, ये लिख रहे हैं.
Further restrictions regarding लिखा है उन्होंने। availability of ITC by the registered person up to certain specified beyond the ITC were provided. देखिए ये हम लोग हर नोटिस में लिखते थे, भैया आप 20% तो एक्स्ट्रा अलाउ कर ही रहे थे, आप 100% कैसे रिवर्सल करवा सकते हैं 17, 18, 18 का? याद है एक नोटिस हमने दिखलाया था आपको, जी जी जी। उन्होंने लिख दिया, हाँ। ये एग्जैक्ट वही है। However, the availability of ITC was subject to restrictions and conditions specified in section 16 with effect from 1st July itself. अच्छा, ये point ले रहा है। In view of this, various representation have been received from the trade as well as tax authorities seeking clarification regarding the manner of dealing with such discrepancies. ये सिर्फ 17, 18 और 18, 19 के लिए सर्कुलर है। जी जी जी। अब देखिए क्या क्या कह रहे हैं। Where the supplier has failed to file one for a tax period but has filed the return in 3B for the tax period due to which the supplies made in the said tax period do not get reflected in 2A of the recipient. ऐसा कब पॉसिबल है कि 1 फाइल नहीं हुआ 3B फाइल हो गया? ऐसा हुआ है क्या? पहले ऐसे ही लोग करते थे, पहले 3B फाइल करते थे, 1 फाइल कोई हाँ, पहले 3 फाइल हैं। होता था उसके बाद 1 वन करते ही नहीं थे। पहले होता था। ओके, हाँ पहले तो होता ही था। यस, तो अब बोल रहे हैं कि ये ठीक है मिल जाएगा, लेकिन आपको पैरा 4 का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। पैरा 4 में क्या लिखा हुआ? सीए का सर्टिफिकेट लेके आइए, है ना? जी जी जी। पहले पैरा 4 ही लिख लेते हैं, सब जगह पैरा 4 लिखा हुआ है, पैरा 4 पढ़ते हैं। ये रहा। The proper officer shall first seek the details from the registered person regarding all the invoices on which ITC has been availed by the registered person in 3B. अच्छा, कमाल है। इसका मतलब रिकंसिलिएशन मांग रहा है, कॉपी मांग रहा है इनवॉइसेस का। हाँ ये बोल रहा है कि भैया ऐसा बता दो मुझे कि इनवॉइसेस किस इनवॉइस के बेसिस पे आपने 3B में क्रेडिट क्लेम किया है। जो 2A में नहीं आया। ऑल द इनवॉइसेस, नहीं बोल रहा है कि 2A की बात ही नहीं कर रहा है, बोला वो सारे इनवॉइसेस लेके आओ जो जिसके बेसिस पे आपने 3B में क्रेडिट क्लेम किया है। नहीं, नीचे लिखा सर ना। अच्छा, बट विच आर नॉट रिफ्लेक्टिंग इन हिज फॉर्म 2A। अच्छा, मतलब रिकंसिलिएशन मांग रहा है। हाँ। है ना? इनवॉइसेस जो 2A में है, जो 2A में नहीं है, और आपने जो क्रेडिट क्लेम किया, ठीक है। फिर आप ये भी चेक कीजिए 1 2 3 कैसे चेक हुआ? 3 नहीं चेक हो सकता है। सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया, ये कैसे चेक होगा? चलिए ठीक है। Besides, the proper officer shall also check whether any reversal of ITC is required to be made accordance with 17 or 18, and also whether the said ITC has been availed within the time of 16 subsection 4. ये भी चेक कर लेगा, ठीक है। In order to verify the condition of, हाँ ये चीज आ गया, the following action may be taken by the proper officer. सब चेक हो सकता है, लेकिन क्लॉज सी चेक नहीं हो सकता। क्लॉज सी के लिए उन्होंने क्या किया? चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के ऊपर विश्वास किया। In case where difference between ITC claim in 3B and that in 2A of the registered person respect of the supplier for the said financial year exceeds 5 lakh, the proper officer shall ask for the registered person to produce a certificate for the concerned supplier from the chartered accountant cost certifying that supplies in respect of the said invoices of supplier have been actually made by the supplier to the said registered person, and the tax on such supply has been paid by the said supplier in 3B. काय 3B क्यों? DRC 03 क्यों नहीं? हेलो जी सर। 3B से भी तो 3B से क्यों पेमेंट करेगा? DRC 03 से भी पे कर सकता है। जी, इनकरेक्ट पेमेंट होना चाहिए, वो भले मेंशन किया 3B। सर यहाँ पे जो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट मांग रही है, सप्लायर का होना चाहिए, रिसिपेंट का? किसका? सप्लायर का। अच्छा एक बात बताइए, ब्लॉक क्रेडिट जो एक बार मुझे याद आ रहा है, ब्लॉक क्रेडिट में अगर सप्लायर ने पेमेंट किया है बिकॉज ऑफ शो कॉज नोटिस एक्सेट्रा, तो क्या रिसिपेंट को क्रेडिट मिल जाएगा? वो तो वायलेशन किया था, उसका पेमेंट है सर। Any tax paid in accordance with the provisions of 74, 129 and 130. तो बताइए सप्लायर ने अगर पेमेंट, अब समझना बहुत जरूरी है, यहां पर सिर्फ 3B लिखा है। मान लीजिए मैं वॉलंटरी पेमेंट DRC 03 से करता हूं,
इफ आई एम मेकिंग वॉलंटरी पेमेंट थ्रू DRC 03 तब तो रिसिपेंट को क्रेडिट मिलना चाहिए, लेकिन इफ आई एम मेकिंग पेमेंट बिकॉज ऑफ सेक्शन 74 तो रिसिपेंट को क्रेडिट मिलेगा, नहीं मिलेगा। नो, समझ में आ रहा है? तो यहाँ लेकिन- ऑब्लिक, हाँ बोलिए। ये आप बोल सकते हैं, लेकिन इन शॉर्ट तो हम तो दे देंगे सर्टिफिकेट, भले 3B लिखा है। टैक्स पेमेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट के जेब में पैसा आया तभी क्रेडिट मांगेंगे। हाँ, लेकिन क्या आप सर्कुलर के बियॉन्ड जाके CA सर्टिफिकेट देगा? सर लेकिन मैं बोलूंगा ना, द इंटेंशन इज दैट द टैक्स हैज बीन पेड। नहीं, ठीक बात है, इंटेंशन आई एग्री। सर जो सीए सर्टिफिकेट देगा हम्म, उसमें लिखेगा ना कि कितना 3B से गया, कितना कैश से गया, मतलब कितना ITC से गया, कितना कैश से गया, कितना DRC 03 से गया, सब तो वो लिखेगा मेंशन ही। करके दे देंगे सर। बिल्कुल हाँ, ये नहीं। लिख के दे दीजिए, फिर लेट द ऑफिसर डिसाइड। हाँ Yes. नहीं सर, केवल जो 3 जगह बस केवल रोक सेक्शन 74, 129, 130 पे है, बाकी कहीं रोक नहीं लगाया। इनका ये सर्कुलर लाने का मतलब ही ये था कि इनको क्रेडिट देना है, बस यही खाली 3 यही जगह चेक बस करना है रोक कि लगा। सप्लायर ने पेमेंट किया है कि नहीं टैक्स का, बस। वो ये तो हर वक्त तो कुछ ना कुछ निकलेगा ही इसमें से। ये मुझे अच्छा लगा कि जब CA सर्टिफिकेट दे तीनों बात लिख दे हाँ, कि 3B से कितना पेमेंट किया, ITC से कितना, CA कैश से कितना, DRC 03 से कितना। इंश्योर्स किसी को देना है तो मुझे बोल दीजिए। हाँ? नहीं जीएस जी, आपका महत्व बढ़ गया है। इज मेड आप मुझे बोल दीजिए बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टू GSTR 3B एंड DRC 03, ये भी सर्टिफिकेट में लिख दे, है ना? हाँ यस दोनों चीज लिख दे, लेट द ऑफिसर डिसाइड। यस सर, बराबर है। ITC कैसे, ITC से मतलब DSTR 3B में ITC राइट्स इन सर्टिफिकेट। नहीं 3B में भी बांट दें, इतने ITC से 3B किया, इतना से कैश से ITC किया, से किया, इतना। कैसे किया। हाँ ऐसा हाँ। क्यों बांटना चाह रहे हैं? सर, क्रेडिट ही मिलेगा ना कि हमने ITC प्लेस किया इतना और कैश से इतना दिया, ये ऐसा। नहीं, क्यों देना चाह रहे हैं? इसका सप्लाई पर्पस क्या नहीं, इसका पर्पस क्या सॉल्व होगा? पर्पस तो सर टैक्स कैसे गया। नहीं, गया 3B में बस इतना ही लिखना है, चलो ठीक है, वो भी चलेगा, टोटल लिखो तो। है ना? ये लिखने से क्यों आप ऑफिसर को और हथियार दे रहे हैं? बराबर है, चलो ठीक है ना? इतना ही लिखिए आप। है। और ये सिर्फ 5 लाख के ऊपर अभी ही तो- एप्लीकेबल है ना सर? सर अभी तो आने हाँ। दीजिए ना इनका फॉर्मेट, उसमें भी लिख देंगे ट्रू एंड करेक्ट। है नहीं, है ना नीचे देखो लिखा है, लिखा हुआ सर, लिखा है। करेक्ट। देखो सर, इसमें लिखा है दैट इश्यूड बाय वेबसाइट में है, देखो ये सर्टिफिकेट का अटैच किया है। इसमें है नीचे सर्टिफिकेट? नहीं, वो मैंने उनको भेजा था बहुत पहले। नहीं, इसमें नहीं है, तो यूनियन करके देना पड़ेगा, ऐसा है। और सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होगा? अच्छा, एक Format बात तो- बताइए मुझे, एक बात बताइए, हम्म, मान ली 5 लाख से ऊपर, मेरा केस है 4.5 लाख का, तो नहीं देने गए नहीं, मैं फिर भी CA का सर्टिफिकेट लेकर ऑफिसर को दे रहा हूँ, बोला सर ये लो, तो उसका आसान हो जाएगा, ले लेगा। है तो प्रॉपर ऑफिसर क्रेडिट देगा? हाँ, देगा नहीं, क्योंकि आसान हो जाएगा ना उसका तो। हैं? उसको सर, बेस लेकिन खत्म हो बेस जाएगा। मिलेगा ना उसको बेस। 5 लाख के अंदर अगर उसको अपन कंफर्मेशन दे रहे तो मान जाएगा, तो CA सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है, और अगर दिया नहीं, तो ज्यादा अच्छा है सर। मैं ये कह रहा हूं, यहाँ पर एज पर सर्कुलर इज बाइंडिंग ऑन द ऑफिसर एंड ऑफिसर इज बाउंड बाय दिस CA सर्टिफिकेट ओनली इफ द अमाउंट 5 लाख के ऊपर डिफरेंस। हाँ, देन ओनली इज बाइंडिंग। अगर वो कहता है भैया 4.5 लाख का आप CA सर्टिफिकेट लेके आओ या नहीं लेके आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो नहीं दूंगा क्रेडिट। मैं ये पॉइंट कहना चाह रहा हूँ। कमलेश जी, आपका भी व्यू पॉइंट चाहिए, बाकी सर, लोगों का भी व्यू पॉइंट चाहिए। कोई भी सर्कुलर के बियॉन्ड कोई अफसर नहीं बिल्कुल सर, हम गलती से भी नहीं जाता। ये तो नहीं उसको जाता, लिख के 5 देना लाख से पड़ेगा। ऊपर तो कंपलसरी है। अब 5 लाख से नीचे है तो CA का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन वो रिफ्यूज नहीं कर सकता। नहीं, वो इग्नोर तो कर सकता है, रिफ्यूज क्यों करेगा? वो हाँ, रख ignore लेगा। कर सकता है। नहीं सर, Ignore इग्नोर कर तो सकते हैं। 5 लाख से ऊपर में भी कर दे, सर्टिफिकेट में भी कर दे। नहीं, वो नहीं करेगा, नहीं, वो तो उसको बाइंडिंग हो गया ना, वो तो बाइंडिंग हो गया। 5 लाख से नीचे में CA का सर्टिफिकेट दीजिए, फिर वो भी बाइंडिंग रहे। कोई ग्राउंड तो देगा ना कि हम नहीं, ग्राउंड तो उसके पास कुछ नहीं है, वो ग्राउंड तो यही देगा, सर्कुलर में लिखा हुआ है कि आई एम नॉट बाउंड बाय दिस। सर मैं बताता हूँ, 2 लाख 5 लाख से मतलब नीचे अगर CA का सर्टिफिकेट रहेगा तो फिर कोई ग्राउंड तो देगा ना। अच्छा, ये यहाँ लिखा हुआ देखिए,
ये तो लिखा हुआ, हम लोग जबरदस्ती बहस कर रहे हैं। In case where difference between ITC claimed in 3B and that available in 2A of the registry in respect to supplier is up to 5 lakh, the proper officer shall ask the claimant to produce a certificate from the concerned supplier to the effect that said supplies have actually been made by him to the said registered person. मतलब recipient supplier से मांग ले। इसका एक एप्लीकेशन में फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट है इसका सर। इसका चेकलिस्ट के साथ, चेकलिस्ट के साथ गाइडेंस नोट भी आ जाएगा, मतलब गाइडेंस नोट बोले सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी आ जाएगा, आएगा, मैं आपको जी। फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक ठीक। नहीं है, तो मेरे पास भी है सर, एक्सीड्स मेरे 5 पास लाख है तो सीए का सर्टिफिकेट है, अप टू 5 लाख है तो सप्लायर का सर्टिफिकेट है। ठीक है, सप्लायर सर्टिफिकेट है मेरे पास, फॉर्मेट है, मैं भेजता हूँ सर। है ठीक है, हाँ। चैट में डाल दीजिए। हाँ चेकलिस्ट के साथ भेजिए, चेकलिस्ट के साथ। हाँ, अच्छा इसको देख लेते हैं। हाउ इट में बी नोटेड फॉर द पीरियड जी, जी। 17-18 सेक्शन 16 फोर्सेड रिलेक्शन शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू द क्लेम ऑफ इट्स मेड इन 3B। ठीक है, ठीक है, ये तो ठीक है। ये समझ में आ गया ना कि अगर रजिस्टर 1 अगर किसी ने लेट फाइल किया सितंबर के बाद तो रिसिपेंट को उसका क्रेडिट नहीं देगा ये। It may also be noted that clarification given here under are case specific and are applicable to bona fide errors committed during 17-18 and 18। ओहो, ये देखिए इन्होंने पूरे हाथ नहीं खोले हैं। ये तो ऑफिसर्स, अब ऑफिसर कैसे डिसाइड करेगा बोनाफाइड एरर है या मेलाफाइड एरर है? रिटर्न में देगा कि मेलाफाइड इंटेंशन है, हाँ, ये भी ऐसा लेकिन- सर्टिफिकेट में लिख और दीजिए। रिटर्न इतना आसान नहीं है उनके लिए। मतलब ये सप्लायर सर्टिफिकेट और सीए सर्टिफिकेट देगा, उसके बावजूद प्रॉपर ऑफिसर क्वेश्चन करेगा, पहले बताइए एरर हुआ क्यों है, एरर पैसा क्यों लेके हुआ, सर्टिफिकेट उसी से ले- तो डिसाइड होगा ये मेलाफाइड एरर है या बोनाफाइड एरर है। जी जी। चलिए, further these guidelines are clarificatory in nature, may be applied as per actual facts and circumstances of each case and shall not be used in the interpretation or लीजिए। ओहो, मतलब इसे इंटरप्रेट मत कीजिए लॉ को। These instructions will apply only to ongoing proceedings, scrutiny, audit, this and not to be completed proceeding। हो गया, मतलब अगर आप अपील में चले गए हैं तो ये केस फिर आप सीए का सर्टिफिकेट और सप्लायर का सर्टिफिकेट मत प्रोड्यूस कीजिएगा। अच्छा, however these, अच्छा लिखा हुआ तो है, ओहो पूरा पढ़ना बहुत जरूरी। However these instruction will apply in those cases for 17-18 where any adjudication or appeal proceeding are still pending, यानी कि अप्लाई होगा अगर आपका केस पेंडिंग है तो सीए का सर्टिफिकेट दे दीजिए, लेकिन अगर आपने DRC 03 से पेमेंट कर दिया है तो रिफंड मत लेने आइएगा। कंप्लीटेड प्रोसीडिंग्स का मतलब ये है, इफ यू हैव एडमिटेड एंड पेड थ्रू DRC 03 नो रिफंड। ठीक बात है। इसमें जो टेबल 4.2 भी आपने खोला था सर, एक मिनट, ये तो मैं लिख देता हूँ। पेड थ्रू DRC 03 क्या कह रहे हैं आप? अभी 4.2 जो आपने पढ़ा जिसमें लिखा था कि अगर GSTR 1 अगर सितंबर तक, अगर सॉरी मार्च तक, मार्च 19 तक अगर आपने फाइल किया है हाँ, तभी आपको नहीं ये सिर्फ 17-18 का केस था। 17-18 में तो डेट एक्सटेंड हुई थी ना। हाँ वही GST मार्च वाली। 19 तक गई थी। हाँ हाँ हाँ, ठीक तो है। वहां वो तो पूरा लाभ मिलेगा, लेकिन अभी बहुत सारे केसेज ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें साल GSTR 1 अभी तक उन्होंने फाइल ही नहीं किया, अच्छा, टैक्स तो पेड कर दिया, हाँ 3B फाइल है, हाँ, GSTR 1 ही फाइल नहीं हुआ, ओके। तब क्या होगा? सर काफी जगह पे 17-18-18-19 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है सर। अभी भी है। हाँ, तो गवर्नमेंट ने तभी निकाला कि भैया 90% वसूली हो चुकी है, अब निकाल देते हैं इसको। हाँ हाँ हाँ, बहुत होशियार है गवर्नमेंट। हाँ, अच्छा जो आप कह रहे हैं, आप देखिए अब केसेस पढ़ लेते हैं, अब समझ में तो आ ही गया। वेयर द सप्लायर हैज फेल्ड टू फाइल 1 फॉर द टैक्स पीरियड, ठीक है ये हो गया। 3B फाइल्ड 1 नॉट फाइल्ड, यही है ना? हाँ हाँ, 3B फाइल्ड GSTR 1 नॉट फाइल्ड, ये केस है। चैट बॉक्स में कुछ आया है।
सर खाली नाम मत देखा दो उसका। अच्छा ठीक है, बाद में देखेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक, यहाँ where the supplier has filed 1 as well as 3B but has failed to report a particular supply in 1 due to which the said supply does not get reflected in 2A of the recipient, है ना? Particular invoice not submitted but tax paid, ठीक है। Where supplies were made to a registered person, invoice is issued as per this containing GST of recipient but supplier has wrongly reported, ठीक है, wrong GST reported। ठीक है। Where the supplier has filed form 1 as well as 3B for tax pay but he has declared the supply with wrong GST, अच्छा wrong GST यहाँ है, ये क्या है? ये B2C वाला केस है। अच्छा, ये B2C की वाला जगह केस B2C चला गया। रिपोर्टेड इन B2C, रॉन्ग जीएसटी का केस है। अब देखिए रॉन्ग जीएसटी में ये भी कह रहे हैं कि भैया अगर जिसने इसके बेसिस पे क्लेम कर लिया होगा, in addition the proper officer of the actual recipient shall intimate the concerned jurisdictional tax authority of the registered person whose GST has been mentioned wrongly that ITC on those transactions required to be disallowed if claimed by such recipient in 3B. However, allowance of ITC to the actual recipient shall not depend upon the completion of the action by the tax authority of such registered person. ठीक है, ठीक है। तो भैया रॉन्ग जीएसटी वाले को बोलेगा भैया रिवर्स करो, लेकिन आपको दे देगा वो क्रेडिट। आजकल अफसर क्या कह रहे हैं, हाँ, अब जिसके जीएसटीएन पे गया है, हाँ, अब ये उससे लिखवाइए या ये पता करिए कहीं उसने आईटीसी क्लेम तो नहीं कर लिया है, तब मैं आपको आईटीसी का लाभ नहीं दूंगा। मैंने कहा मेरा काम थोड़ी है, आपका काम है, आप उसके कंसर्न अफसर को लिखिए। ठीक बात है। सोहन लाल जी थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे आप अपना? सोहन लाल जी, चलिए कोई बात नहीं, लगता नहीं है कोई। सर ये जो सेक्शन है सर अपना सेक्शन 50 वाला इंटरेस्ट का, तो अगर मैं यूटिलाइज नहीं करूंगा तो उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट नहीं देना है, तो ये इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 2017 से ही हुआ है सर? जी, फिर से कहिए। अच्छा, वो सेक्शन 50 में ना? हाँ सर, हाँ, 1 जुलाई 2017 से, यस 1 जुलाई 2017। तो सर अभी एक केस ऐसा हुआ था बिल्डर एंड डेवलपर के केस में, हाँ, उनको 2020 में ओसी आ गई थी बिल्डिंग को। क्या गई थी? ओसी सर, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। अच्छा, तो उन्होंने टोटल 3 CR का आईटीसी अवेल किया था सर, और 50 lakhs का जो था वो आफ्टर ओसी उन्होंने अवेल किया था। तो अभी उनके वहां पे ऑडिट हो रही है सेक्शन 65 वाली। अभी ऑडिटर का कहना है कि नहीं, आप पूरा 3 करोड़ के ऊपर आईटीसी रिवर्स करो विथ इंटरेस्ट। तो उनका कहना था जो मैंने अवेल किया उतना ही मैं उसके ऊपर ही इंटरेस्ट पे करूंगा ना, जो मैंने आईटीसी लेजर में पढ़ा है यूटिलाइज किया ही नहीं तो मैं क्यों भरूं। बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको पूरे जितना लिया पूरे पे करो आप आईटीसी रिवर्स जो भी है। तो वहां पे ये सेक्शन में फाइट कर सकते हैं सर? 100%। फिर से बताइए, मुझे ना लिखना होगा क्या उनको बैंक का लेजर, बैंक का ब्याज दिखाइए लेजर। अमित जी, हाँ सर, कहिए देखिए ये लोन है 1 लाख रुपए का, जितना यूज किया उतने का वो लेता है सीसी खाते में, शेष पे नहीं लेता। यही सर इंटरेस्ट का नियम है। नहीं, एक बार फिर से बताइए, एक बार फैक्ट फिर से बताइए। सर मैं बताता हूँ, 2017 में एक प्रोजेक्ट है, हाँ, बिल्डर है वो, हाँ, 2020 में वो कंप्लीट हुआ। हाँ, ये 12% में था, यहाँ पे आईटीसी फुल्ली अलाउड था सर उसको। तो जब हाँ, 2020 में उसको प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो आईटीसी जो भी था उसको रिवर्स करना था, प्रोपोर्शनेट हो जो बिल्डिंग का जितना स्क्वायर फीट सोल्ड अनसोल्ड के हिसाब से जो रहता है, ठीक है। ठीक। तो उसने वो किया नहीं, और अभी टिल डेट तक उसके पास 3 CR का आईटीसी है सर। हाँ, उसमें से
2.5 CR का जो आईटीसी था वो 2020 तक था। हाँ उसने 50 लाख रुपए स्टिल अवेल किया, भले कुछ आउटवर्ड सप्लाई नहीं किया उसने। हाँ तो अब ये जो ऑडिट करने आए हैं, इन लोगों का कहना है कि आपने इस जीएसटीएन पे टोटल 3 करोड़ रुपए का आईटीसी अवेल किया। हाँ भले अपने प्रोजेक्ट के लिए 2.5 करोड़ ही यूज किया, हमको उससे मालूम नहीं, लेकिन 3 करोड़ अभी आप रिवर्स करो विथ इंटरेस्ट, क्योंकि आपको क्यों ओसी क्यों 2020 में आ गई थी। बिल्डिंग को ओसी 2020 में आ गई थी ना सर। हाँ फिर उसके उससे क्या हुआ, मुझे समझ में अभी भी नहीं आया वो क्या ग्राउंड ले रहे हैं। नहीं सर, उसमें कैसा रहता है, बिल्डिंग कंप्लीट हुआ तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में है उसको रिवर्स करना रहता है हाँ आपको। ठीक है, वो तो समझ में आ गया। और जो आपने आईटीसी अवेल किया उसमें सोल्ड और अनसोल्ड एरिया भी है, तो जो अनसोल्ड एरिया के ऊपर आईटीसी रिवर्स करना रहता है। ठीक बात है, ठीक है। तो वो और अनसोल्ड एरिया का प्रोपोर्शनेट निकालने के लिए हमको कितना आईटीसी अवेल किया वो मालूम पड़ना चाहिए। ठीक है, ये तो रूल है, लेकिन ऑफिसर क्या कह रहा है? ऑफिसर अब ये बोल रहा है सर, मेरा उनसे आर्गुमेंट ये था कि ठीक है, मैं 2.5 करोड़ का जो कैलकुलेशन है टोटल एरिया के हिसाब से, जो मैंने हाँ एक्स्ट्रा अवेल किया रहेगा, जो मेरा अनसोल्ड एरिया है, मैं उसके ऊपर पे करता हूँ विद इंटरेस्ट। लेकिन ये जो 50 लाख जो मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में है वो मैं क्यों रिवर्स करूं, और उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट क्यों दूं? चलो मैं रिवर्स भी करूँ तो इंटरेस्ट क्यों दूं आपको? उनका कहना नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, बिल्डर एंड डेवलपर के लिए यही रूल है, आप पूरे 3 करोड़ रुपया रिवर्स करो और उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट दो। 3 करोड़ मीन्स ये 50 लाख के ऊपर भी वो इंटरेस्ट मांग रहा है सर वो। जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ है। हाँ, ये पड़ा हुआ है सर 50 सर लाख। मुझे अभी भी पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं आई, वो लिख के दिया उन्होंने कुछ? नहीं, अभी तो जस्ट उनका 2 मीटिंग करके गए हैं वो। हाँ तो लिख के दे दीजिए, तभी पता लगेगा। जी सर। सर और लेकिन लॉ तो क्लियर है, मैं यूटिलाइज करूंगा तो ही टैक्स भरूंगा, जब मैंने लिया और यूटिलाइज किया नहीं तो मैं क्यों टैक्स भरूं? ठीक इंटरेस्ट नहीं दूंगा ना सर उसका। ठीक, नहीं वो तो ठीक है। और सर अब जो नोटिस पड़ी हुई है 17, 18, 18, 19 में, अब क्या लिख के देना है इनको? अब सप्लायर का सर्टिफिकेट या सीए का सर्टिफिकेट कोई एक लेके दे दीजिए। अच्छा, लेकिन वो आसानी से देगा नहीं क्रेडिट, तो वो बहुत मतलब इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो सामने का भी चेक करते हैं ना सर। मतलब आप अब इस समझ मैं आप इस तरह से देखिए, अभी तक हम लोग का स्टैंड क्या था कि भैया मैचिंग करना ही नहीं है। जी अब इस सर्कुलर के आने के बाद अगर हम लोग वी आर सेइंग यस यस मैचिंग कर लो, समझ में आ रहा है आपको? मैं तो ये कह रहा हूं यही स्टैंड लेके चलिए कि मैचिंग नहीं करना है। अगर आप इस सर्कुलर के बेसिस पे मैचिंग करवाने लगेंगे तो वो आपको परेशान परेशान कर देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर लेकिन इसमें बेनिफिट भी है, अगर सर्टिफिकेट दे रहे हैं और टैक्स जो कंप्लाई हुआ है सेक्शन 16 का, आप उसके बेस पे सर्कुलर ठीक से पढ़िए, सर्कुलर में बोलता है बोनाफाइड एरर कौन डिसाइड करेगा? ऑफिसर। नहीं, वो तो ऑफिसर ही करना है सर, ऑफिसर को ही है करना ना? है। तो अगर ऑफिसर, अगर लगता है ऑफिसर की जैसे सर्टिफिकेट मिलेगा वैसे ही कर देगा तो कर दीजिए, लेकिन 99% केसेस में ऐसा होगा नहीं। जब 99% केसेस में ऐसा होगा नहीं तो स्टैंड यही लेके चलिए कि भैया मैचिंग करना ही नहीं है। नहीं था। इसमें आप ज्यादा सुखी रहेंगे इफ यू उठा सकता है सर गो अकॉर्डिंग टू जो। सर्कुलर। इसका मतलब आपको अब क्या होगा, इफ यू आर गोइंग अकॉर्डिंग टू सर्कुलर, आप सारा इनवॉइसेस लेके जाएंगे, रिकंसिलेशन लेके जाएंगे, जहां पर अभी तक हम लोग कहते हैं हम लेके जाएंगे ही नहीं। समझ में आ रहा है आपको? फिर वो ये डिसाइड करेगा ये जो एरर हुआ है वो जेन्युइन एरर है या बोनाफाइड एरर है या मेलाफाइड एरर है। फिर बताइए उसको एरर क्यों है, किसका एरर बताना है मुझे, रिसिपिएंट को किसका एरर बताना है? सप्लायर का। इज इट पॉसिबल? सर इसमें जो फेक ये लाइन इनवॉइस वाले लिखने की थे, क्या जरूरत थी बताइए? ये मतलब ये सबसे खतरनाक, देखिए 3-4 चीजें जो इस सर्कुलर में है दैट इज बहुत ठीक नहीं है। मैं आपको दिखलाता हूं। पहला ये वाला कि इट विल नॉट बी यूज इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ लॉ। क्यों? हम लोग ये सर्कुलर को आप कोट ही नहीं कर सकते, वो कह रहा कोट नहीं कर सकते कि यस कि गवर्नमेंट इज एडमिटिंग दैट देयर वेर सर्टेन डिस्क्रिपेंसी, गवर्नमेंट वेर हैज एडमिटेड दिस काइंड ऑफ रॉन्ग डूइंग, ये गलतियां हुई हैं, जानबूझ के नहीं हुई, अनजाने में हुई है, ये मैं कोट ही नहीं कर सकता। तो ये लाइन का फिर मतलब क्या है? फिर वही जो अभी पढ़ा आपने, तो मतलब ये आप देख रहे हैं, दिस इज नॉट द वो सर्कुलर। इफ सर्कुलर इज बेनिफिशियल टू द
taxpayer, then it will always be used. वो लेकिन यहाँ ये लिख रहे कि भैया इंटरप्रिटेशन मत करना, इससे प्रोविजंस ऑफ लॉ से। दूसरा, ये विल बोनाफाइड एरर भी चेक करेगा और केस स्पेसिफिक होगा, यानी कि ऑफिसर के विल्स एंड विशेस के ऊपर पूरा का पूरा ये छोड़ दिया 17, 18 और 18, 19 का क्रेडिट। कहिए कहिए क्या कह रहे हैं आप? सर ये जो जीएसटी लॉ जहां से लाए थे सर ये ओरिजिनली, वहां पे भी इतना ही कॉम्प्लिकेटेड रहेगा? क्या पता। देखिए मलेशिया, मुझे तो एक केस पता, मलेशिया में जीएसटी लाके कई कुछ साल चलाया, उसके बाद वापस ले लिया। अब मलेशिया में जीएसटी एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब ये सर्कुलर धोखा है बेसिकली, जो फंस गया। इनको देने की क्या जरूरत है? सर्कुलर नहीं दिए होते, जैसे चल रहा था लिटिगेशन चलता रहता। ये तो लिटिगेशन और बढ़ा दिया, ये देना और जरूरी बढ़ा नहीं दिया। था। हाँ ये और बढ़ा दिया इन्होंने। ये इन्होंने जानबूझ के लिटिगेशन समाप्त करने की जगह और ज्यादा इन्होंने वो कर दिया। आप ये समझिए, इस सर्कुलर के बेसिस पे लोग, मुझे लगता है यूट्यूब में और बाकी लोग, बहुत एक सारे एक्सपर्ट्स बहुत सारे खुश भी होंगे, अरे सर बहुत अच्छा सर्कुलर आ गया। कुछ ना, नहीं है, पढ़वे नहीं करेंगे लोग तो ये सर्कुलर को अगर ढंग से पढ़ा जाए तो ये कह रहा है कि आ बैल मुझे मार, टैक्स पेयर के लिए यू आर गिविंग अप टू द ऑफिसर, सर ये भी रख लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। उसके बाद भी प्रॉपर ऑफिसर आपका क्रेडिट रिजेक्ट कर सकता है। न चाहते हुए आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने प्रोड्यूस सब कर कुछ दे देंगे दीजिए, और हाँ। उसके बाद वो सारे पे लेके फिर आगे वो कार्रवाई और शुरू कर देगा और नई नई चीजें ढूंढ लेगा वो आपके हाँ, वही मैं document में। कह रहा हूँ। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, यही होने वाला है। तो ये सर्कुलर इज वेलकम करने लायक तो नहीं है। और किसी को? अजीत जी, कमलेश जी, मंजूनाथ जी, कहिए, कुछ ओपिनियन दीजिए। सर हाँ अजीत जी, कहिए अजीत सर जी। एक रिक्वेस्ट है। हाँ हाँ, ये आप कब YouTube में डालेंगे सर? ये वीडियो आज का? आज ही डालूंगा। आज ही सर, बिकॉज मैं 100% कंसंट्रेशन नहीं कर पाया, मैं ट्रैवल कर रहा था, गाड़ी चला रहा था। ओके, कोई बात तो रिक्वेस्ट है सर। ठीक। पाटिल Thank you, जी, sir. ओके पाटिल सर, जी। हाँ सर आप अभी थोड़े जो उन्होंने अभी एक रूल्स थोड़े चेंज किए, इसके ऊपर तो क्वेश्चन आपने पहले हमको सिखा दिए थे जबकि क्लासेस में, हाँ तो इसके लिए हमको समझने में थोड़ा बहुत इजी हो गया था। जैसे मैंने नोटिफिकेशन पढ़े थे तो मैं वो क्लासेस की याद कर रहा था। सच बोलता हूँ सर इसमें। तो अगर आपके क्लासेस करेंगे ना, आप जो इंटरलिंक करते हैं, इसके लिए बहुत ही फायदा है ये। तो मैं सर एक बात बताऊं सर, आपसे जुड़ने के बाद ना बहुत कुछ सीखा हूँ इफेक्ट। और अभी मेरा भी एक एक्चुअली एक ऑडिट भी कल हो गया था, एक आज होने वाला है ऑडिट। मैं इसके लिए थोड़ा बिजी था। तो ये जो आपकी क्लासेस मुझे बहुत फायदे में आ गई। ठीक अब मैं सबको बोलूंगा अगर आपके क्लासेस करेंगे तो इजी हो जाता है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे जाना है, कैसे हमारा होमवर्क करना है, बेसिकली हमारा होमवर्क कैसे करना है, यानी उनकी सोच जो है, उनकी सोच के और आपको क्या जवाब देना है, इसके ऊपर आप अच्छा सा ये देते हैं सर, यानी कि गाइडेंस देते हैं आप थ्रू आपके इसके लिए। सर ये नोटिफिकेशन जो आज डिस्कस हुआ, इससे ये तो क्लियर हो गया, पार्टी जाए भाड़ में, हम अपना पैसा नहीं छूएंगे। एकदम कंक्लूड कर दिया कमलेश जी आपने, एकदम बिल्कुल ठीक कंक्लूड किया है। ये सर्कुलर से तो यही लग रहा है, मतलब पार्टी एकदम परेशान हो जाएगा क्रेडिट। मतलब सर जो ऑफिसर वो देगा सर्टिफिकेट की ये बोनाफाइड है, उसको भी तो रिस्क है, कल को कहीं कुछ गड़बड़ निकल गया तो सर ऑफिसर का भी तो गर्दन फंसेगा, वो देगा ही नहीं। अगर सही केस हो तो भी नहीं। अच्छा, हाँ, ठीक बात बोल रहे। संतोष जी, तो उसके ऊपर भी गिर सकता है ना, कल को मालाफाइड इंटेंशन कहीं से निकल गया। हाँ। और वो उतना एजुकेटेड है ही नहीं कि वो डिसाइड करे, इतना रिसर्च करे, वो एनालिसिस करे। वो पहले से ही डरा रहेगा कि हम सर्टिफिकेट दे, कल को अगर कोई माला इंटेंशन निकल गया तो मेरा नौकरी चला जाएगा।
जेन्युइन केस में भी नहीं देगा वो। ठीक बात। संतोष जी, ये फॉर्मेट सेट कर सकते हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे? संतोष जी भेज दिए मैंने सर। हाँ भी भेज दिया। आ, यहाँ पे कीजिए ना। चैट बॉक्स में संतोष काड़ू जी, ना बक्सेटी काड़ू जी सर। हाँ सर। कुछ कहिए इस सर्कुलर के बारे में, आपका ओपिनियन जरूरी है। सर अभी जो हम लोग, हाँ हेलो संतोष जी, हाँ हाँ काड़ू सर। जी बोलिए। सर अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, काफी यूजफुल हो रहा है कि जो अभी ये G*1 है, 3B का जो डिफरेंसेस है, ये सर्कुलर में जो अभी आप डिस्कस किया कि ये सब डिटेल देना है नहीं देना है, हाँ हाँ क्योंकि सब डिटेल देंगे तो हम ही फंस जाते हैं उसमें। ठीक बात है। ये जो सर, पहले तो दिया है डिस्कशन वही बहुत है। इम्पोर्टेंस है सर। सर मैंने कल जब वो थोड़ा नोटिफिकेशन पढ़ा था, मुझे लगा था थोड़ा बहुत तो एसएससी के रहेगा, लेकिन आज आपके साथ डिस्कस करने के बाद वो अंदर की सोच उनकी मालूम पड़ गई कि उनकी इंटेंशन क्या है। हाँ, हम लोग आपने क्लियरिटी दी है हाँ, कि हमको हमारे लिए खतरा भी बन सकता है। खतरा ही लग रहा है। सर महाराष्ट्र ने ये सर्कुलर 1 साल पहले ही निकाला था। हाँ, लेकिन इसके बेस पे धड़ाधड़ जितनी भी फाइलें थी सब क्लोज हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। यस। लेकिन महाराष्ट्र के सर्कुलर में ये सब लाइनें नहीं लिखी हुई थी कि इंटरप्रिटेशन प्रोविजन बोनाफाइड, ये सब कुछ भी नहीं लिखा था ना। इतना डिटेल नहीं था सर। नहीं, ओहो, डिटेल की बात नहीं है, लेकिन ये सब लाइन लिखी हुई थी कि महाराष्ट्र के सर्कुलर में नहीं थी। इसका मतलब उनका इंटेंशन क्या था? उनका इंटेंशन था क्रेडिट देना। ये सब लाइन का मतलब है क्रेडिट नहीं देना। बोनाफाइड, मेलाफाइड, इंटरप्रिटेशन की तरह यूज नहीं करेंगे आप। इंटेंशन ही गड़बड़ है यहाँ पर। सर यहाँ पे यूडीआईएन स्पेसिफिक लिखा है, वहां पे कुछ भी नहीं था। हाँ, और दूसरा ये क्या उन्होंने ये लिखा था, सॉरी, एक और लाइन, मतलब महाराष्ट्र का सर्कुलर देखिए, बड़ा एकदम क्लीन था। निकालो एक बार महाराष्ट्र का अब एक सर्कुलर। चीज बताइए सर, महाराष्ट्र का सर्कुलर में तो महाराष्ट्र स्टेट के जो अधिकारी हो तो मान लिए, सेंट्रल वाले तो बाउंड नहीं थे। अब सेंट्रल में आ गया, अब ये बताइए कौन प्रिवेल करेगा? अब तो दोनों को मानना ही पड़ेगा। स्टेट वाले तो मान ही रहे थे सर। स्टेट वाले स्टेट का मान रहे थे ना। लेकिन जो सेंट्रल के जो ऑफिसर्स बैठे थे वहां भी तो लिटिगेशन पड़ा हुआ है। नहीं तो महाराष्ट्र में जो सेंटर का ऑफिसर है वो महाराष्ट्र का सर्कुलर नहीं मानेगा, और क्या नहीं मानेगा। अब ये नया आ गया तो बवाल बढ़ गया। तो आप वो यहाँ दो तरह की बात हो गई एक ही टैक्स पेयर के साथ। अब देखिए ये महाराष्ट्र का सर्कुलर निकाला, लाभ नहीं मिला। करेक्ट। ये देखिए ये महाराष्ट्र का सर्कुलर है, आ रहा नजर? ये देखिए यहाँ पर कहीं कुछ भी लिखा हुआ है। इन्होंने कहा भाई ऐसा ऐसा होगा तो हम क्रेडिट दे देंगे। ना इन्होंने सीए का सर्टिफिकेट मांगा, ना कुछ मांगा, बोला हम दे देंगे आपको। अब जब सेंट्रल वाले स्टेट के सर्कुलर को ले जाके कोर्ट में चैलेंज करेंगे, सर इनको तो लाभ दे दिया, मुझे क्यों नहीं मिला? हाँ, इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है। अब तो ये लिटिगेशन और बढ़ा दीजिए। मिल गया सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए कल मिला जाए। सर कल टाइमिंग कितना रहेगा? वही 7 बजे मिलेंगे हम लोग, 7 o'clock। और ये जो बाकी सर्कुलर है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अमित सर, आप 45 तक कल 7 बजे का है क्या? हाँ 7 बजे। आज थोड़ा लेट डिस्कशन होना था ना, इसीलिए मैंने ये कुछ और सर्कुलर जो बचे हुए हैं कल करेंगे सर। हाँ ये वाले, ये 6 सर्कुलर बचे हुए हैं, ये भी डिस्कस करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है ठीक है सर। ये संतोष पाटिल जी कुछ बोल रहे थे तो आधी बात कैसे बोले? क्या कह रहे हैं कि हमने बहुत लाभ उठाया? केवल उन्होंने लाभ उठाया? नहीं सर, उसके लिए मैं अब बोलिए पाटिल जी, अब चुप क्यों हो गए? नहीं, सब लोगों ने उठा दिया है। अब ठीक बोले आप। और सर जी आपसे भी हमने लाभ उठाया कि आपका इंटरप्रिटेशन है, आपका जो एनालिसिस जो करते हैं ना आप भी, जैसे कैसे वकील के जैसे। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपसे भी हमने बहुत कुछ सीखा है। जो सामने बैठे हैं ना उन्हीं से हम लोग सीखते हैं। नहीं वो तो हमारे गुरु ही है। हाँ, अपना एक दूसरे को हेल्प भी होता है ना सर।
2017 से हम लोग जुड़े हैं, सर से आप सब लेते हैं। इसी से हम लोग सीखे हैं। ये नेटवर्किंग जो बना है ना, तो हाँ। ये इतना अच्छा हो गया है कि सारे लोग का प्रॉब्लम्स एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, कुछ ना जी। कुछ नया कुछ मिलता है, कुछ ना कुछ। उसमें दिनेश जी भी शामिल थे। एक सज्जन और कम हो गए हैं, शर्मिला राजू। हाँ, वो कहाँ गए? जो एक्चुअल प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आती है अपन वो यहाँ पे देखते हैं सब। गणेश जी को नई नौकरी मिली, आप मुबारकबाद गणेश जी। सबको बताया होगा गणेश जी ने। गणेश जी व्हाट्सएप पे लड्डू भेज दीजिएगा। राजीव जी सर, आपका भी स्टडी अच्छे हैं। आजकल का फिजिकल डिलीवरी होती है, आप क्यों ऐसा मांग रहे हो? अरे भाई, मैं फिजिकल डिलीवरी की बात नहीं कर सकता। नहीं, आप ऐसा सोचते हो कि संभव नहीं है, तो मैं सोचता हूँ कि संभव है। राजेश जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। हमारे यहाँ जो है ना, वहां से जयपुर से और से मिठाइयाँ आजकल आ रही हैं और दरवाजे तक आ जा रही हैं, दूसरे दिन मिल जा रही हैं। आजकल ये फैशन बन गया है कि राजस्थान की मिठाइयाँ लोग वहां से मंगवा रहे हैं और वो दूसरे दिन डिलीवर हो जा रही है। अच्छा। हाँ। चलिए, कल मिलते हैं। अच्छा सर, मेरा एक लास्ट जनरल सवाल था सर। हाँ, बोलिए। सबको भी सवाल था। एज अ प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू उनका जवाब कैसा है सर? प्रैक्टिस कैसे लगेगा प्रैक्टिकल वाइज? क्लाइंट को भी सेफ गार्ड करना है, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को, तो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू में ये कैसा बाइंडिंग होगा? क्या चीज बाइंडिंग करना है? नहीं, प्रैक्टिस करने में जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, जैसे सीए, जीएसटी, हाँ, तो ये प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू में, प्रैक्टिकल में सबको लोगों को पूछ रहा हूँ सर, ये जो अभी पार्टिसिपेंट है उनको। ये सवाल नहीं समझ में आ रहा है जी। सर, मुझे अभी प्रैक्टिस में हूँ ना सर। हाँ। ये जो अभी सर्कुलर से ऐसे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, हाँ, तो उसके लिए हमको इतना मुश्किल हो रहा है, क्लाइंट को भी सेफ गार्ड करना है, उधर भी ये करना है, तो प्रैक्टिस दिन ब दिन मुश्किल हो रहा है। ठीक बात है। हाँ, तो जैसे जस्ट वांटेड टू नो द ओपिनियन ऑफ अदर्स। बताइए दिनेश जी से शुरू करते हैं। नॉलेज बढ़ना है ऐसा है। हाँ, प्रैक्टिस कैसे, मतलब कैसे क्लाइंट को भी सेव करके चले, प्रैक्टिस को कैसे ग्रो करें, डे टू डे अपडेट चाहिए था। मैं शॉर्टकट में बता दूं सर? हाँ अमित जी बोलिए। बस कुछ मत करो, सर की क्लासेस आप ज्वाइन करो, थोड़ा टाइम निकालो, पढ़िए, और कुछ नहीं करना है। और मैं तो मेरा एक्सपीरियंस बताऊं, ये जो ऑडिट के लिए आते हैं सेक्शन 65 वाले ऑडिटर, तो अभी वो कुछ भी बोलते हैं, हम कुछ सुनते ही नहीं उनका, और हम उसको काउंटर आर्गुमेंट करते हैं। अमित सर, सही कहा आपने। इतना हमको कॉन्फिडेंस आ चुका है सर। और बाकी के लोग हैं, वो जो ऑडिटर बोलेगा जी सर, ये सर, हम ऐसा बिल्कुल नहीं, वो जो बोलता है उसको काउंटर करते हैं। वो बेचारा थोड़ा डर जाता है, अरे इतना पावर, मतलब कहाँ से है, इतना कुछ तो है, इसके लिए तो बोल रहे हैं कुछ, तो सर इतना कॉन्फिडेंस आता है। और मैं तो इनको यही सजेस्ट करूंगा, कुछ मत कीजिए, आप क्लासेस ज्वाइन कीजिए, बुक्स लीजिए, थोड़ा टाइम निकालिए सुबह, और थोड़ा बस वो कंटिन्यू कीजिए, ऑटोमेटिक उसका रिजल्ट आएगा आपको। कॉन्फिडेंस बढ़ गया सर अपना, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा सर। सर, अमित जी ने जो हुआ ना, 100% मैं उससे सहमत हूँ कि मेरा भी वही हाल है अभी, क्यों मैं उसके काउंटर यही कर रहा हूँ, क्यों आपके क्लासेस के ऊपर ही, क्यों आपने जो लिंकिंग की इतने 75 सबसेक्शन रूट के साथ, तो इसके वजह से। ठीक बात है। ये सर्कुलर जो हमने इंटरप्रेट कर लिया, मुझे नहीं लगता यूट्यूब में कोई भी कर रहा है, सब वेलकम ही करेंगे, बोला अरे क्रेडिट मिल गया, क्रेडिट मिल गया, क्रेडिट मिल गया। इसके अंदर की बातें को देखते हैं। चलिए कल मिलते हैं, है ना? थैंक यू सर, थैंक यू सर। उसका जरा हमको कस्टम वाले का जरा लिंक भेजिएगा, मुझे यूट्यूब पे मिला नहीं वो। सर वो प्लेलिस्ट में जाइए, मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में जिनेश जी भेज दीजिएगा इनको। अच्छा, मैं बताता हूँ, आप आओ, 59 वाला मेंबरशिप लिया आप अभी? 59 रुपीज वाला मेंबरशिप लिया? 59 वाला अभी नहीं लिया पर मंथ, उसमें होता है ना, उसमें ही होता है। वो लेंगे तभी मिलेगा। नहीं, वो तो ठीक है, बट वो दिखाई भी देना चाहिए कहीं। देखो मैं बताता हूँ। अच्छा, जिनेश जी भेज दीजिएगा, अभी मैं बंद करता हूँ, है ना? हाँ ठीक सर, ओके।